Hello everyone, today in this video of chapter number 5 we are going to study about test cross and laws of inheritance. So let us begin. So see, सबसे पहले तो हम टेस्ट क्रॉस क्यों करेंगे. सो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें जो हमें F1 प्रोजेनी में या फिर F2 प्रोजेनी में जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर हमें मिला था उस डोमिनेंट कैरेक्टर में whether that dominant character is homozygous और whether it is heterozygous वो हमें देख के पता चलता नहीं है, राइट. हमें सिर्फ देख के ये पता चलता है कि whether the plant is tall और whether the plant is dwarf. फाइन. सो मतलब कि या तो प्लांट डोमिनेंट है या रेसेसिव है, वही हमें दिखेगा. हमें ये नहीं दिखेगा कि उसका जीनोटाइप क्या है. सो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि जो भी हमें प्रोजेनी मिला है वो होमोजाइगस कंडीशन वाला है या हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला है. सो इसी रीज़न की वजह से हम क्या कैरी आउट करते हैं, टेस्ट क्रॉस. ओके, लेकिन ये जो टेस्ट क्रॉस जो है इट कम्स अंडर व्हाट, बैक क्रॉस. और बैक क्रॉस क्या होता है? सो क्रॉस इन विच F1 प्रोजेनी आर क्रॉस्ड विथ एनी ऑफ देयर पेरेंट्स. हम क्या करवाएंगे, जो भी हमें डोमिनेंट प्रोजेनी या तो F1 में या तो F2 में जो मिली है उसको हम कोई भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे. कोई भी एक पेरेंट मतलब या तो डोमिनेंट वाला पेरेंट या तो रिसेसिव वाला पेरेंट. ओके, हम उसके साथ क्या करवाएंगे, क्रॉस. एंड क्रॉस करके जो रिजल्ट मिलता है उससे हमें पता चलता है कि वेदर जो प्रोजेनी हमें मिला है वो होमोजाइगस वाला है या हेट्रोजाइगस वाला. फाइन. अब देखो बैक क्रॉस जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू. वन इज़ आउट क्रॉस एंड वन इज़ टेस्ट क्रॉस. आउट क्रॉस में हम क्या करते हैं, हम जो भी प्रोजेनी मिली है F1 में उसे हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, राइट. सो सी अब सपोज हमें F1 में होमोजाइगस वाला प्रोजेनी मिला है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो F1 प्रोजेनी जो हमें मिला है, राइट, जो होमोजाइगस कंडीशन में उसको हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं. सो व्हेन यू क्रॉस इट विद डोमिनेंट पेरेंट यू कैन सी कि इफ़ इट क्रॉस विद दिस इट विल बी कैपिटल टी. यहाँ पे भी कैपिटल टी एंड पूरे सारे बॉक्सेस में हमें क्या मिलने वाला है, कैपिटल टी, राइट. मतलब कि सबके सब जो ऑफस्प्रिंग हमें क्रॉस करके मिले वो क्या मिले, टॉल, राइट. एंड वही अगर सपोज कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो F1 प्रोजेनी मिली है वो हमारी कैसी है, हेट्रोजाइगस, राइट. एंड उसको हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं. सो व्हाट विल सी अगेन, इफ़ यू क्रॉस इट विल बी कैपिटल टी. विद दिस इट विल बी कैपिटल टी. ये अगर इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड अगर ये इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. सो अगेन हमें सारे के सारे प्रोजेनीज कैसे मिले, टॉल, राइट. सो अगर तुम डोमिनेंट पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करते हो, भले वो F1 प्रोजेनी होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, तुम्हें रिजल्ट्स तो टॉल ही मिल रहे हैं. तो तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि वो जो F1 प्रोजेनी है वो होमोजाइगस वाला था या हेट्रोजाइगस वाला था. इसीलिए we came to the second type of back cross, that is what, टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस में हम क्या करेंगे, F1 प्रोजेनी या फिर F2 प्रोजेनी का जो भी डोमिनेंट है उसको वी विल अलाउ टू क्रॉस इट विथ व्हाट, रेसेसिव पेरेंट. रेसेसिव पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करोगे तो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलते हैं. सो देख लेते हैं यहाँ पे. सो विल स्टडी टेस्ट क्रॉस विद द एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, जहाँ पे उन्होंने एक वायलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाया था. एंड उनके बीच में क्रॉस करके जो F1 प्रोजेनी जो मिली थी वो फाइंड आउट उन्हें करना था कि वेदर वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस. तो दे कैरिड आउट दी टेस्ट क्रॉस. ठीक है, तो यहाँ पे वायलेट फ्लावर जो है जिसको हमने कैपिटल W से डिनोट किया है, राइट, एंड इट इज़ अ डोमिनेंट वन. एंड वाइट फ्लावर जो है जिसको हमने स्मॉल w से डिनोट किया है, एंड दैट्स दी रेसेसिव वन. ओके, गॉट इट. सो हम क्या कर रहे हैं, जो भी F1 प्रोजेनी मिली है उसको हम रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, राइट. एंड रेसेसिव हमें पता है होमोजाइगस ही होता है, तो विल राइट इट एज व्हाट, स्मॉल w. ओके, सो अगेन वी विल अज्यूम कि सपोज कि ये डोमिनेंट वाला जो है जो F1 प्रोजेनी हमें मिला है अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा. ठीक है, सो अगर हम होमोजाइगस कंडीशन वाले को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है. सो देख लेते हैं. इट विल बी व्हाट, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w एंड कैपिटल W स्मॉल w, राइट. तो सबके सब
हेट्रोजाइगस ज़रूर है जीनोटाइप के हिसाब से अगर हम क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, वाइल्ड, नहीं। तो सबके सब फ्लावर्स हमें क्या मिले, वाइल्ड। तो याद रखना कि अगर होमोजाइगस कंडीशन वाला अगर सपोज F1 प्रोजेनी हमें मिला है, अगर उसको हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो सारे के सारे हमें क्या मिले, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, दैट इज़ व्हाट ऑल फ्लावर्स वर व्हाट, वाइल्ड, राइट। मतलब कि हमें ये पता चल जाएगा कि अपना जो अननोन फ्लावर जो था वो कैसा है, इट हैव अ होमोजाइगस कंडीशन एंड इट इज़ अ होमोजाइगस डोमिनेंट, फाइन। अगर सपोज कि F1 प्रोजेनी जो डोमिनेंट वाला हमें मिला है वो अगर हेट्रोजाइगस होगा, अगर वो हेट्रोजाइगस है तो इट विल बी व्हाट, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू उसके गैमेट्स होंगे एंड उसको हम किससे क्रॉस करवाएंगे, विद रेसेसिव पेरेंट, राइट। तो अगर वो क्रॉस अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो हमें क्या मिला कि हमें दो कैरेक्टर्स वायलेट वाले मिले, राइट, एंड दो कैरेक्टर्स हमें वाइट वाले मिले, राइट। मतलब कि इफ़ यू सी कि वायलेट इज टू डब्ल्यू का जो रेशियो है हमें क्या मिला, 1:1 का, राइट। मतलब कि अगर हेट्रोजाइगस वाला अगर प्लांट होगा एंड उसको अगर हम रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमें दोनों कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होके दिखेंगे एंड दैट ऑल्सो इन अ 1:1 रेशियो, राइट। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो F1 प्रोजेनी में जो भी हमें प्रोजेनी मिला है वो कैसा है, इट्स अ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, गॉट इट। मतलब तुम ये टेस्ट क्रॉस या तो F1 के प्रोजेनी के लिए भी कर सकते हो एंड F2 में जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो आया होगा उसके लिए भी ये टेस्ट क्रॉस कर सकते हो, जिससे हमें पता चल सकता है कि जो भी डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर हमें मिला है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, फाइन। तो अगर कोई भी पूछे कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है, क्या होगा, 1:1, फाइन। सो अब हम देखते हैं अबाउट दी लॉज, फाइन। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने लॉज दिए थे, ओके। एंड उस लॉज को या तो तुम प्रिंसिपल्स या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो। उसने दो लॉज दिए थे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट व्हाट ही कैरिड आउट ऑन मोनोहाइब्रिड, राइट। सो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके। सो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो क्या बताया है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। मेंडल को पता नहीं था कि क्या ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सो ही नेम्ड इट एज व्हाट, फैक्टर्स। एंड ही सेड कि जो भी कैरेक्टर्स है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल कर रहा है एंड उसका नाम क्या है, फैक्टर। फैक्टर्स हमेशा ऑकर्स इन व्हाट, पेयर्स। तो हमें पता है कि अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट का फैक्टर क्या रहेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ड्वार्फ को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल टी। तो बट ऑब्वियस द फैक्टर्स दैट वी हैव रिप्रेजेंटेड आर इन व्हाट, पेयर्स, okay। In a dissimilar pair of factors, one member of pair dominates and other recessive। तो जब ये क्रॉस होता है एंड जब F1 प्रोजेनी मिलती है तो हमें पता है इट इज़ व्हाट, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो दिस इज़ व्हाट डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट की तरह एक्ट करता है एंड स्मॉल टी जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है, रेसेसिव की तरह, राइट। एंड नेक्स्ट सी, law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in monohybrid cross in the F1 and expression of both in F2। अब क्या बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स जो है उनका एक्सप्रेशन, किसी एक का एक्सप्रेशन हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिखता है व्हेन इट इज़ इन अ F1 जनरेशन, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर इन दिस स्कीमेटिक कि जब हमने एक कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है दैट इज जेम हाइट, जिसमें अलीन्स दो है, टॉल एंड ड्वार्फ, एंड F1 जनरेशन में जब इनका क्रॉस करते तो F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे प्लान कैसे मिलते हैं, टॉल, राइट। सो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन दी F1, राइट। मतलब F1 में हमें सिर्फ एक ही पेरेंट का एक्सप्रेशन दिखता है, जबकि इन F2 जनरेशन हमें दोनों पेरेंट्स के एक्सप्रेशन दिखते हैं, राइट। प्लस ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें ये भी एक्सप्लेन करता है हाउ द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 इज बीइंग ऑब्टेन इन F2, राइट। तो हमने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ फिनोटिपिक रेशियो कि ये टॉल एंड ड्वार्फ दोनों का
जो एक्सप्रेशन है या जो रेशियो जो निकल रहा है वो कितना आता है 3:1, राइट. सो दिस इज अबाउट व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस. याद रखना है कि देयर इज अ फैक्टर्स, राइट, विच इज गेटिंग कंट्रोल्ड, राइट. ये याद रखना है कि देयर आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स, राइट. देन फैक्टर्स विल बी इन पेयर्स. जो डिसिमिलर पेयर होगा उसमें एक डोमिनेंट होगा एक रेसेसिव. एंड ये जो लॉ है वो हमें F1 में एक पेरेंट का एक्सप्रेशन दिखाता है एंड F2 में दो. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन explaining the 3:1 ratio, that is phenotypic ratio of monohybrid cross. Fine. अब हम देखते हैं about the law of segregation. So see, law of segregation is what? This law is based on a fact that alleles do not show any blending. अभी क्या बता रहे हैं कि ये लॉज में हमें ये पता चलता है कि ये जो भी अलील्स है, राइट, मतलब कि हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी जो अलील्स बनाए हैं वो अलील्स बिना किसी मिक्सिंग के हमें एक्सप्रेशन देते हैं, राइट. सो ये अलील्स आर नॉट गोइंग टू गेट ब्लेंड मतलब मिक्सिंग हो रहे हैं. एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन. एंड दैट इज द रीज़न F1 में भले हमें एक ही पेरेंट का एक्सप्रेशन दिखता है लेकिन F2 में हमें दोनों पेरेंट्स के एक्सप्रेशन दिखते हैं. फाइन. One of this is not seen at the F1 stage, right? So now see, though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors, right? हमें पता है जब parents होते हैं तो parents के पास दो alleles होते हैं, फाइन, जीरो टाइप में. लेकिन जब ये गैमेट्स बनाते हैं तो एक गैमेट के अंदर एक अलील जाता है दूसरे गैमेट के अंदर दूसरा, राइट. इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन भी, तो इसके भी ये दो अलील्स है उसके पास जीनोटाइप में. लेकिन जब ये गैमीट्स बनाता है तो एक गैमीट में कैपिटल टी जाता है एंड एक गैमीट में स्मॉल टी, राइट. सो वही ये सेंटेंस में एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट क्या है, ऑफकोर्स a homozygous parent produces all gametes that are similar, where a heterozygous one produces two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. अब भी जस्ट मैंने तुम्हें बताया कि अगर होमोजाइगस वाला अगर पेरेंट है तो उसके दोनों गैमेट्स में क्या रहेंगे, सेम अलील्स रहेंगे. एंड वही अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट है तो उसके दोनों गैमेट्स में अलग अलग अलील्स रहेंगे बट दैट ऑल्सो इन अ इक्वल प्रपोर्शन, राइट. क्यों? क्योंकि इनके पास इक्वल चांस होता है ये गैमेट के पास या तो कैपिटल टी उसके अंदर आएगा या फिर स्मॉल टी, राइट. सो दे हैव अ 50-50% चांस. फाइन. सो दिस इज नथिंग बट नॉट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड अबाउट द टेस्ट क्रॉस कि उसे क्यों करते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट कि F1 या F2 में जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर हमें एक्सप्रेस होके आया है उसका होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, क्योंकि हमें देख के पता चलता नहीं है, राइट. इसलिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं. एंड मेंडल ने इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेके उससे क्या किया है, ही गेव अ टू लॉज, राइट. दैट इज वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड अनदर इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. फाइन. लॉ ऑफ डोमिनेंस इज बेसिकली ऑन द कैरेक्टर्स जहाँ पे एक डोमिनेंट की तरह एक्सप्रेस करेगा अलील एंड एक रेसेसिव की तरह. एंड सेग्रीगेशन किसके लिए, तो डिपेंडिंग अपॉन द गैमेट्स जो सेग्रीगेट हो रहे हैं, राइट. So I just hope you understood about these laws and a test cross. We'll come up with a next topic, that is inheritance of two gene, in a next video.